नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कजली तीज या सातुरी तीज का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा की विधि क्या होगी, पूजा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और संपूर्ण पूजा विधि और पूजन सामग्री इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले जो तीज आती है उसे सातुरी तीज के रूप में मनाया जाता है, जिसे कजरी तीज भी कहते हैं। इस दिन शाम को रात में चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अपने निर्जला व्रत का पालन करती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सरगी की जाती है, इसके बाद कुछ खाया नहीं जाता और दिन भर व्रत चलता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता। शाम को चंद्र भगवान की पूजा करने के बाद कथा सुनी जाती है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है। चांद निकलने पर उनकी पूजा की जाती है। चंद्र भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो मैं संपूर्ण विधि बताऊंगी कि चंद्र भगवान को अर्घ्य कैसे देना चाहिए और पारण कैसे करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है। तो सातवीं तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर ही बनाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाए जाते हैं। तीज के एक दिन पहले तीज वाले दिन भी आप बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वर्क से सजाया जाता है। बीच में लच्छा, एक सुपारी भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बनाना चाहिए। कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। एक लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाया जाता है। कुंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को झिलाती हैं। सत्तू आप अपने सुविधा हिसाब से ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में बना सकते हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूं, जौ आदि के से बनाए जाते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धोकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए। तो ये मैं थोड़ी बात बता रही हूँ कि व्रत से पहले की तैयारी है कि हमें सत्तू कैसे तैयार करना है, उससे क्या बनाना है, लड्डू कैसे बनाना है। आइए जानते हैं सातुरी तीज या कजरी तीज की पूजन सामग्री। एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी माता मतलब नीम का पौधा होना चाहिए, दीपक, केला, अमरूद, सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती, पूजा की थाली, जल कलश। सातुरी तीज पूजन की तैयारी हम कैसे करेंगे? मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बना लेंगे। घी, गुड़ और पाल बांध देकर एक तालाब बनाएंगे। नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। इसमें तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाना चाहिए। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मोई, अक्षत आदि थाली में रख लें। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध ले लें। अब आइए बताते हैं पूजन विधि। इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है। सुबह सूर्य भगवान के उदय से पहले धमोली की जाती है। इसमें धमोली जैसे सरगी होती है करवा चौथ में, इसमें धमोली होती है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती हैं, उसके बाद ही पानी पीती हैं। सायंकाल के बाद औरतें 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे देने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि नीम का एक आप बना लेंगे, तालाब बना लेंगे, उसमें नीम को रोप देंगे, नीम की टहनी को। उसके बाद हमें इस तरह से पूजा करनी है। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे दें, रोली के छींटे दें, चावल चढ़ाएं। नीमी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोई, काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगली से लगानी चाहिए। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल व वस्त्र चढ़ाएं, ओढ़नी चढ़ाएं। उसके बाद दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। मेहंदी के लच्छे बना के लगाने चाहिए। नीमड़ी को कोई फल, सातु और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें, लच्छा बांधें। लच्छा मतलब आप ले सकते हैं। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए: तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे।
इसी की तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। जैसे नींबू दिखा तो नींबू के लिए बोलेंगे, उसके बाद नाक की नथ के लिए, सत्तू के लड्डू के, इस तरह सारी चीजों के लिए, ककड़ी के लिए, मोती की लड़ के लिए, एक एक करके सबके लिए बोलना है। इस तरह से पूजन करने के बाद सातुरी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए, नीमी माता की कहानी सुननी चाहिए, गणेश जी की कहानी व लापसी तापसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्र भगवान को अर्घ देने की विधि में मैं आपको बता दूं, चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मौली अच्छा चढ़ाना चाहिए। फिर चंद्र भगवान को भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी या आंखें गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहें। 4 बार एक ही जगह खड़े होकर घूमे, परिक्रमा लगाएं। अर्घ देते समय बोले, सोने की सांकली मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता जीवो वीर भरतार। सत्तू के पिंडे पर तिलक करें व भाई पति पुत्र को तिलक करें। पिंडा पति पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं। चांदी के सिक्के दबाकर उसको, जो हमने लड्डू बनाए थे सत्तू के, उसको बड़ा करवाना है। यानी जो आपने सत्तू का बड़ा सा केक या लड्डू बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र पति से तोड़ने के लिए कहें। इस क्रिया को पिंडापासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना होता है। पति बाहर हो या सास या ननद पिंडा तोड़ सकती हैं। अगर पति आपके नहीं है तो आप सास या ननद से पिंडा तोड़ा सकती हैं। सातु पर ब्लाउज रुपए रखकर बायना निकाल दीजिए और सासू के चरण स्पर्श करके उन्हें देना चाहिए। सास न हो तो ननद या ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सत्तू खाएं और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिए। इसी तरह से 7 बार पानी पिए। अब मैं बता दूं दूध पीकर क्या बोलना चाहिए। तो दूध पीकर बोलना चाहिए, दूध से धाई सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं, पानी से धाई सुहाग से कोनी धाई। सुहाग से कोनी धाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोनों के चारों टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देने चाहिए। यह व्रत सिर्फ पानी पीकर पिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी पूजा विधि थी कि किस तरह से हमको पारण करना है, पूजा करना है, पूरे दिन हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण पूजा विधि थी। यह व्रत पानी पीकर रखा जाता है। चंद्र उदय होते ही नहीं दिख पाए तो चांद निकलने पर के समय टालकर आसमान की ओर चंद्र भगवान को अर्घ आप दे सकते हैं, या किसी से फोटो मंगा लें, कहीं और चंद्रमा निकले हो, बादल हो, चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। इस व्रत में गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती हैं। तो अगर आप गर्भवती हैं तो आप फलाहार कर सकती हैं, आप बीमार हैं तो फलाहार कर सकती हैं। तो ये थी सातुरी या कजरी तीज की संपूर्ण पूजा विधि। आशा करती हूँ, और साथ में मैंने नियम भी बताए। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।